इंपोर्ट कैसे करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, हमारी इस सीरीज़ हाउ टू इंपोर्ट में मैं हर्ष धवन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी ये सीरीज़ चल रही है, तो अगर आप इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो सीरीज़ में लगातार बने रहिए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी चलती है ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा होगा उस पर आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं और मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सिखाऊंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को कैसे शुरू किया जाता है, कितना पैसा चाहिए, बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा, कौन से लाइसेंस होंगे, कैसे आप अपना लॉस रोक सकते हैं, पेमेंट टर्म्स कौन कौन सी है, शिपिंग टर्म्स कौन सी है, इसका डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस ट्रेनिंग में इंक्लूड की जाती है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। इंपोर्ट, अब सवाल ये है, जब भी इंपोर्ट का नाम आता है तो आपके माइंड में एक चीज़ आती होगी कि चाइना, ये लाजमी होगा क्योंकि इतना बड़ा एक्सपोर्टर जो है वर्ल्ड में चाइना। जब भी हम इंपोर्ट की बात करते हैं, इवन मेरा ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंड्स हैं, जब मैं उनको इंपोर्ट की बात करता हूँ तो उनके माइंड में आता है हाँ चाइना से करा दो। अगर मैं यूएस में मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनसे बात करता हूँ कि हाँ भाई इंपोर्ट करवा लो तुम कुछ इंडिया से, तो उनकी भी प्रेफरेंस नहीं होती, नहीं यार चाइना तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और यूएस में भी चाइना सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसा क्यों चाइना एक ऐसी पोजीशन पे जा चुका है जिसमें वो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं बताता हूँ। अगर आपके माइंड में चाइना आता है तो चाइना की क्या खासियत है, देखिए समझिए इस चीज़ को। चाइना सबसे पहले उनकी जो पूरी पॉपुलेशन है ना, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे के अपनी पूरी लेबर फोर्स में कन्वर्ट कर लिया। यानी अगर आप कहेंगे कि हम जैसे बोलते हैं कि हमारे जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट किया कि जितनी पूरी पॉपुलेशन है उसका हम यूटिलाइज कैसे करें, उसको पूरा यूटिलाइज कर लिया। यानी उसको पूरा का पूरा काम धंधे में लगा दिया। भैया फालतू नहीं घूमना, खाली नहीं बैठना, आप अगर देश में हो तो देश के तरक्की के भागीदार बनो। और अगर हमारे देश में रहते हो तो यार भाई ये तो फ़र्ज़ है ना, अगर मैं रह रहा हूँ कहीं तो काम करूँ, 2 टाइम की रोटी कमा के लेके आऊँ, तो यही चीज़ है। तो वहाँ पे उन्होंने ट्रेंड किया और पूरी की पूरी एक लेबर फोर्स बना दी। पूरे के पूरे ऐसे लोग तैयार कर दिए जिनकी पहली प्रायोरिटी यही है कि काम करो। ये जो लेबर काम करती है, इनको फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा दिया जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो लेबर को मुझे सैलरी कम देनी पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट इतने मिल रहे हैं। अब देखो भाई, अगर गवर्नमेंट है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो देश में पैसा लेके आ रहे हो, तो देश तो तरक्की करेगा ही करेगा। देश तरक्की करेगा, देश के पास या देश की गवर्नमेंट के पास अगर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता चला जाएगा तो वो फैसिलिटी किसको देगा, वो अपनी जनता को ही देगा ना। तो जब जनता को इतनी फैसिलिटी मिलने लग गई तो ठीक है, वो उनकी लेबर कॉस्ट कम होने लग गई। अब एडवांटेज इसका किसको मिला, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सस्ते रेट पे बंदा मिल गया, चल भैया आजा काम कर और माल बना के एक्सपोर्ट करो। एक ये भी रीज़न है। उसके बाद अगला रीज़न क्या है, चाइना। अगर मैं बात करूं, चाइना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है कि वो ज़्यादातर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है उसके रॉ मटेरियल भी खुद ही तैयार करता है। जैसे सपोज करो अगर चाइना ने कोई स्टील और आयरन का प्रोडक्ट तैयार करना है तो चाइना स्टील प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो अब अगर स्टील प्रोड्यूस करेगा, भाई सपोज करो रॉ मटेरियल भी मेरा और फिनिश गुड्स भी मेरा। सपोज करो आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं एक ब्रेड बेच रहा हूँ। अब ब्रेड मैदे से बनती है तो मैदे की मिल भी मेरी है, ब्रेड अगर आटे से बनती है तो वो आटे की मिल भी मेरी है। तो एडवांटेज हो गया, यानी रॉ मटेरियल भी खुद का और फिनिश गुड्स भी खुद का। तो क्या हुआ, प्रॉफिट सिर्फ फिनिश गुड्स में नहीं है, रॉ मटेरियल में भी
मेरा प्रॉफिट है। तो इसीलिए वॉल्यूम बढ़ते चले गए और कस्टमर को डिस्काउंट मिलता चला गया। इसीलिए सारे लोग कहते हैं कि भैया चाइना से सस्ता प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलता। उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट का एक ही फोकस है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। जो एक्सपोर्टर है, जो भी आता है, भैया इसको इंसेंटिव दे दो, इसको इंसेंटिव दे दो, इसका इंसेंटिव बढ़ा दो, तुम बस एक्सपोर्ट करते जाओ और हम इंसेंटिव बांटते चले जाएंगे। अब क्या हुआ, जब इतना इंसेंटिव मिलने लग गया तो लोगों ने, कुछ कंपनीज तो ऐसे भी हैं जो प्रॉफिट लेना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई अगर मैं सपोज करो इतने करोड़ों का टर्नओवर करता हूं तो सरकार इतने इंसेंटिव देती है, यही काफ़ी है हमारी कंपनी और मुझे प्रॉफिट, मेरी कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लेता ही नहीं हूँ। तो यानी इंसेंटिव पे ही सारे के सारे एक्सपोर्टर खेलने लग गए। इस कारण से दूसरे देशों में चाइनीज प्रोडक्ट का क्या हुआ, सस्ते हो गए। सस्ते हो गए तो भैया प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, सस्ता प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा। कस्टमर को एक बात बताओ, दो प्रोडक्ट रखोगे, एक महंगा होगा, सस्ता होगा, दोनों की क्वालिटी सेम होगी, दोनों दिखने में सेम होंगे, तो कस्टमर किसका लेगा, सस्ते का लेगा ना। महंगा तो ज़बरदस्ती कोई जाएगा नहीं। तो इसीलिए सारी जगह चाइना 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 का झंडा गड़ गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब चाइना क्या करता है, वो इस फिराक में रहता है कि भैया एक काम करो, सबसे जहाँ पे हमारी मार्केट अच्छी है, जो देश हमें मार्जिन्स अच्छे दे सकते हैं, जिन लोगों से हम पैसा कमा सकते हैं, क्यों ना जाके उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, अगर जैसे दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, अगर सपोज करो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी देश से कर लेते हैं, हम उसको बोलते हैं भैया अगर तुम हमारे यहाँ प्रोडक्ट बेचोगे तो हम इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, तो वो और ज़्यादा प्रोडक्ट सस्ता हो गया, और हम तुम्हारे देश में बेचेंगे तो तुम मत लेना। अब चाइना को ये एडवांटेज मिल गया क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तो वो खुद ही करता है। अब जिन लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया उनकी मार्केट पूरी चाइनीज प्रोडक्ट से ही भर गई, तो चाइना के साथ एक और एडवांटेज जुड़ गया। तो ये सारी चीज़ें जब आप इंपोर्ट कराते हैं, किसी भी देश को टारगेट करते हैं, तो ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि एक देश के पास पैसा क्यों है, एक देश गरीब क्यों है, कौन कौन से कारण है, और मुझे एज एन इम्पोर्टर किस देश से इंपोर्ट करा के ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि चाइना से ही हर प्रोडक्ट इंपोर्ट कराओगे तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। सपोज़ करो एक प्रोडक्ट लिया जो चाइना में सस्ता मिल रहा है, लेकिन अगर मैं जर्मनी में गया तो जर्मनी और सस्ता हो गया, तो मैं चाइना से क्यों मंगवाऊँगा, मैं तो जर्मनी से मंगवाऊँगा। हो सकता है मैं चाइना से इंपोर्ट करा रहा हूँ, चलो यार चाइना प्रोडक्ट तो सस्ता मिल गया लेकिन शिपिंग बढ़ गया, बट दूसरे देश से इंपोर्ट करा रहा हूँ, कोई नियर बाय कंट्री है, शिपिंग कम लग रही है, तो वेरिएशन आ गया, तो जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं से तो इंपोर्ट कराओगे। ये मेजर कारण है दोस्तों चाइना का। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करिए, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में डबल कमाई करनी है, ब्लॉकबस्टर कमाई करनी है, तो इंपोर्ट कराइए रॉ मटेरियल, उससे फिनिश गुड्स तैयार करिए और उसको एक्सपोर्ट करिए। इसमें बेनिफिट ये होगा, सरकार के एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी आपको मिलेंगे। आने वाले वीडियो में एक एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, इंपोर्ट के बारे में कौन कौन सी ड्यूटी कैसे पता लगेगी, कौन से लाइसेंस कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सीरीज़ में लगातार बने रहिए, और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।